आज के क्लास में हम पढ़ने वाले हैं पंचमी कक्षा का पाठ्य पुस्तक संस्कृत पाठ्य पुस्तक सुरभि का तृतीय पाठः तीसरा पाठ वयम पश्यामः जंतुशालाम। वयम पश्यामः जंतुशालाम। वयम का अर्थ होता है हम सब। वयम का अर्थ होता है हम सब। पश्यामः अर्थात देखते हैं। जंतुशालाम यानी जंतुशाला को। जंतुशाला को अर्थात चिड़ियाघर को यानी जू को। ठीक है। तो आइए इस पाठ में हम लोग सब लोग मिलकर के आज जंतुशाला को देखेंगे, चिड़ियाघर को देखेंगे। अर्थात हम आज समझ लीजिए कि आज के पाठ में हम चिड़ियाघर में घूमने के लिए चलेंगे और चिड़ियाघर में जो जंतु जानवर रहते हैं वो क्या करते हैं चिड़ियाघर में, उन सब विषयों को आज हम पढ़ेंगे इस पाठ के अंदर। तो हमारे पाठ का शीर्षक क्या है? वयम पश्यामः जंतुशालाम। अर्थात हम सब देखते हैं जंतुशाला को यानी चिड़ियाघर को। आप लोग स्क्रीनशॉट लेते रहिएगा या फिर अपने नोटबुक में नोट जरूर करते रहिएगा। ठीक है। ओके, तो चलिए लेट स्टार्ट, हम लोग आगे बढ़ते हैं। सबसे पहले देखिए, नवीनः प्रवीणः समृद्धि नीना च एकदा भ्रमणाय गच्छन्ति। तो इस पंक्ति का क्या अर्थ हुआ ना? इस पंक्ति का अर्थ हुआ, इस पंक्ति का अर्थ हुआ नवीनः अर्थात नवीन। ठीक है। एक नवीन किसी का नाम है तो नवीनः का अर्थ है नवीन। उसके बाद किसका नाम है? प्रवीण। प्रवीण। उसके बाद किसका नाम है? समृद्धि। समृद्धि। और उसके बाद किसका नाम है? नीना च यानी और नीना। और नीना। एकदा। एकदा का अर्थ होता है एक बार। ध्यान देना, एकदा का अर्थ होता है एक बार। ठीक है। एक बार कहाँ जाते हैं? भ्रमणाय गच्छन्ति। भ्रमणाय गच्छन्ति। ठीक है। तो भ्रमणाय अर्थात भ्रमण के लिए। भ्रमण के लिए। भ्रमण के लिए यानी कि घूमने के लिए। ठीक है। भ्रमण के लिए यानी घूमने के लिए। घूमने के लिए। घूमने के लिए क्या करते हैं ना? गच्छन्ति। गच्छन्ति का क्या अर्थ होगा? जाते हैं। जाते हैं। समझ में आया? तो एकदा नवीन नवीन नवीनः प्रवीणः समृद्धि नीना च एकदा भ्रमणाय गच्छन्ति। नवीन, प्रवीण, समृद्धि और नीना, यहाँ पे च बाद में है तो हम जब हिंदी में पढ़ेंगे तो च को यहाँ समझेंगे यानी नीना से पहले। तो क्या होगा? समृद्धि और नीना एकदा एक बार भ्रमणाय गच्छन्ति घूमने के लिए जाते हैं। कहाँ घूमने के लिए जाते हैं तो वो हम इस पाठ में समझेंगे। और हम लोग इस पाठ के शीर्षक से भी समझ चुके हैं कि ये लोग जरूर चिड़ियाघर घूमने के लिए जा रहे हैं। और यहाँ चित्र भी किसी चिड़ियाघर का है। और यहाँ देखिए टिकट लिखा हुआ है, अर्थात यहाँ पे सब लोग टिकट लेते हैं और टिकट लेने के बाद अंदर चिड़ियाघर में जाते हैं जानवरों को देखने के लिए। सबसे पहले नवीन। नवीन क्या बोलता है? नवीन बोलता है एषा का अस्ति। एषा का अस्ति अर्थात एषा का क्या अर्थ होता है? कल के पाठ में हम लोग पढ़े थे, पहले पाठ में। तो एषा का अर्थ होता है यह। यह का अस्ति यानी क्या है। यह क्या है? तो ये प्रश्न पूछ रहा है नवीन। किससे पूछ रहा है? न प्रवीण से पूछ रहा है। ऐसा का अस्ति यह क्या है? तो प्रवीण उत्तर देता है और प्रवीण कहता है ऐसा जंतुशाला अस्ति। तो यह जंतुशाला है। ऐसा का क्या अर्थ होगा? यह जंतुशाला अस्ति यानी चिड़ियाघर है। ठीक है। जंतुशाला को हम चिड़ियाघर कहते हैं। यह चिड़ियाघर है। यह चिड़ियाघर है। ठीक है। ऐसा का अस्ति यह चिड़ियाघर है।
ऐसा जंतुशाला अस्ति, यह चिड़ियाघर है। किम अत्र अनेके जीवाः सन्ति, किम यानी क्या, किम का क्या अर्थ होता है, क्या, किम क्या, अत्र यहाँ, यहाँ अनेके जीवा सन्ति, अनेक जीव हैं, अनेक अनेक जानवर हैं। क्या, जीवाहा मतलब यहाँ पे जानवर से तात्पर्य है। किम अत्र अनेके जीवा सन्ति, क्या यहाँ अनेक जानवर हैं। अब संति है बहुवचन में, इसका अर्थ होगा हैं। क्या यहाँ बहुत सारे जीव हैं, अनेक जानवर हैं। तो प्रवीण कहता है आम अत्र अनेके जीवाः संति। तो इसका क्या अर्थ होगा, आम, आम का अर्थ मैंने कल आपको बताया था, आम का अर्थ होगा हाँ, ठीक है। आम का क्या अर्थ होगा ना, हाँ। अत्र अनेके जीवाः संति, यहाँ, यहाँ अनेक, अनेक का अर्थ हुआ अनेक, जीवाहा अर्थात जानवर, ठीक है। यहाँ अनेक जानवर हैं। ये कौन कह रहा है ये बात, यहाँ अनेक जानवर हैं, तो ये प्रवीण कह रहा है कि अत्र अनेके जीवा सन्ति, हाँ यहाँ अनेक जानवर हैं। फिर नवीन पूछता है कि ते किम कुर्वन्ति। तो यहाँ पे ते जो है ये ना, ते सर्वनाम पद है। यहाँ पे जो ते शब्द दिया गया है ये ते सर्वनाम है। और ये ते शब्द किसके जगह पे यूज हो रहा है, जीवाह के जगह पे यूज हो रहा है। तो सर्वनाम किसे कहते हैं ना, किसे कहते हैं ना, जो सर्व संज्ञा के स्थान पर हम जिस पद को यूज करते हैं। संज्ञा यहाँ पे जीव शब्द है, जीवाह जानवर, ये संज्ञा शब्द है। तो जानवर शब्द के स्थान पे यहाँ पे ते शब्द यूज हुआ है। ते किम कुर्वन्ति, तो इसका हिंदी क्या होगा, ते किम कुर्वन्ति। ते यानी वे सब, ते का अर्थ होगा वे सब जानवर, ठीक है। तो हम जानवर बोलेंगे नहीं, क्योंकि जानवर के लिए ही ते शब्द यूज हुआ है, जानवर हटा दिया गया और ते यूज हुआ, यानी वे सब, वे सब किम कुर्वन्ति क्या करते हैं, क्या करते हैं, वे सब क्या करते हैं। ते किम कुर्वन्ति, वे सब क्या करते हैं। तो यहां तक आप लोगों ने समझ लिया। अब हम आगे बढ़ेंगे, और इतना जल्दी आप लोग नोट कर लीजिए या स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर हम आगे बढ़ेंगे। फटाफट स्क्रीनशॉट ले लीजिए आप लोग, ठीक है। तो पहला सेंटेंस क्या था, नवीनः प्रवीणः समृद्धि नीना च एकदा भ्रमणाय गच्छन्ति। अर्थात नवीन, प्रवीण, समृद्धि और नीना एक बार घूमने के लिए जाते हैं। भ्रमणाय भ्रमण के लिए यानी घूमने के लिए जाते हैं। नवीन, नवीन पूछता है, सबसे पहले नवीन सवाल करता है कि ऐसा का अस्ति, यह क्या है। तो प्रवीण, प्रवीण कहता है ऐसा जंतुशाला अस्ति, यह चिड़ियाघर है। फिर नवीन पूछता है किम अत्र अनेके जीवाः सन्ति। नवीन क्या पूछ रहा है ना, क्या यहाँ अत्र, यहाँ अनेके जीवाः सन्ति, अनेक जीव जानवर हैं। तो प्रवीण, प्रवीण कहता है आम अत्र अनेके जीवाः सन्ति, हाँ यहाँ अनेक जीव जानवर हैं, अनेक जंतु हैं। फिर नवीन, नवीन पूछता है ते किम कुर्वन्ति, वे सब क्या करते हैं। तो वे सब क्या करते हैं, तो आगे बढ़ते हैं। ते किम कुर्वन्ति, वे सब क्या करते हैं, ये देखिए, ते किम कुर्वन्ति, वे सब क्या करते हैं। तो यहाँ पे प्रवीण कहता है देखो, पश्य तत्र, पश्य तत्र यानी देखो वहां। पश्य का अर्थ क्या होगा, देखो, देखो वहां। तत्र का अर्थ हुआ वहां, वहां देखो, वहां। तो अत्र यानी यहाँ, और तत्र यानी वहां। अत्र और तत्र दोनों अव्यय पद है, ओके। तो अत्र यहाँ, तत्र वहां। तो प्रवीण कहता है पश्य तत्र, देखो वहां। क्या देखो ना, सिंहः गर्जति, यहाँ पर एक शेर का चित्र है। तो शेर का चित्र दिख रहा है। शेर क्या कर रहा है ना, सिंहः गर्जति, शेर गरजता है, ठीक है। शेर क्या करता है, शेर गरजता है या गर्जन करता है। तो गरजता है, शेर गरजता है।
अश्वः धावति। अश्व का क्या अर्थ होता है? अश्व का अर्थ आप समझते हैं, जरूर समझते हैं। अश्व का अर्थ होता है घोड़ा। अश्व का अर्थ क्या होता है? घोड़ा। घोड़ा क्या करता है? धावती, दौड़ता है। धावती यानी दौड़ता है। अश्वः धावती, घोड़ा दौड़ता है। फिर गजः चलती। गजः का क्या अर्थ होता है? गज का अर्थ होता है हाथी। गज का अर्थ होता है हाथी। ठीक है, देखिए, गज का अर्थ होता है हाथी। हाथी क्या करता है? चलती यानी चलता है। हाथी कैसे चलता है? धीरे धीरे चलता है। गजः चलती, हाथी चलता है। हाथी चलता है। ठीक है, हाथी चलता है। मृगः शीघ्रम धावति। मृगः का क्या अर्थ होता है? आप बता सकते हैं मृग का अर्थ? मृग यानी हिरण। हिरण, मृग यानी हिरण क्या करता है? शीघ्रम धावति, शीघ्र दौड़ता है यानी तेज दौड़ता है। ठीक है, तेज दौड़ता है। तो यहाँ पे जो तेज दौड़ता है, यहाँ पे तेज होना चाहिए, लेकिन यहाँ पे तेज ज नुक्ता वाला ज होगा। तेज दौड़ता है। तेज दौड़ता है। ठीक है। तो हिरण बड़ी तेजी से दौड़ता है, बहुत तेज भागता है। तो इसलिए मृगः शीघ्रम धावति, मृग का अर्थ होता है हिरण। शीघ्रम धावति, तेज दौड़ता है। वानरः खादति। वानरः का क्या अर्थ होता है? वानरः का अर्थ होता है बंदर। ठीक है, बंदर क्या करता है? खादति, खाता है। बंदर खाता है। इसके बाद अजह चरती। अजह का क्या अर्थ होगा? यहाँ पे अजह यानी एक्चुअली अजा मतलब बकरी होता है, अजह बकरा। ठीक है, यहाँ पे बकरा का चित्र दिया हुआ है, देखो। बकरा चरती, चरता है, चरता है। हाँ, अब देखिए एक बार शुरू से फिर से हम लोग समझ लेते हैं। तो जहां पे प्रवीण पूछता है, नवीन कहता है कि ते किम कुर्वन्ति। नवीन प्रश्न कर रहा है प्रवीण से, ते किम कुर्वन्ति यानी वे सभी जानवर क्या करते हैं। तो प्रवीण कहता है पश्य तत्र, देखो वहां। क्या देखो? सिंह गर्जति, शेर गरजता है या गर्जन करता है, दहाड़ता है। जिसको शेर दहाड़ता है ना, सिंह गर्जति, शेर गरजता है या दहाड़ता है। अश्वः धावति, घोड़ा दौड़ता है। गज चलती, हाथी चलता है। मृगः शीघ्रम धावति, हिरण तेज दौड़ता है, हिरण तेज दौड़ता है। वानरः खादति, बंदर खाता है। अजः चरति, बकरा चरता है। आप लोग जल्दी से इसका स्क्रीनशॉट ले लो और फिर हम आगे बढ़ेंगे, नेक्स्ट पेज में चलेंगे। ओके, स्क्रीनशॉट ले लिए सब लोग? हाँ, आप लोग स्क्रीनशॉट लेते रहा करिए और फिर नोट भी कर लिया करिए। ओके, नेक्स्ट अब हम आगे बढ़ते हैं, आगे चलते हैं। और नेक्स्ट पेज में क्या कहता है, देखो। ये देखो यहाँ पे, ये सभी चित्र यहाँ पे दिख रहा है। ये देखो, दिख रहा है ना? ये देखो, हाथी चल रहा है धीरे धीरे, हिरण बड़ी तेजी में दौड़ रहा है, बंदर बैठ के खा रहा है, घोड़ा भी दौड़ रहा है, और यहाँ बकरा भी चर रहा है। देखो यहाँ पे बकरा घास खाते हुए चर रहा है। ठीक है, अब हम लोग आगे चलेंगे। आगे पेज नंबर 13 में देखो। तदा समृद्धि निनाच आगच्छतः। तदा, तदा का अर्थ होता है तभी। तदा का अर्थ होता है तभी। ठीक है, तदा का अर्थ होता है तभी। तभी समृद्धि और नीना, तभी समृद्धि, समृद्धि और और नीना। तो च बाद में लिखा हुआ है, हम पहले पढ़ेंगे। समृद्धि नीना च, तो हिंदी में बोलेंगे समृद्धि और नीना। आगच्छतः यानी आते हैं।
आते हैं। तभी समृद्धि और नीना आते हैं। तदा समृद्धि नीना च आगच्छतः। समृद्धि पूछ रही है किससे? नीना से। क्या पूछ रही है? एते के संति, एते के संति, एते यानी ये सब। ठीक है, एते का क्या अर्थ होगा? ये सब, ये सब के संति, ये सब कौन है? एते के संति, ये सब कौन है? ये सब कौन है? तो नीना कहती है एते खगाह संति, एते खगाह संति, अर्थात ये सब पक्षियां हैं। क्या क्या समझेंगे आप? एते के खगाह संति, खगाह अर्थात पक्षियां, तो ये सब खगाह संति यानी पक्षियां, पक्षियां हैं। ये सब पक्षियां हैं। ये ऐसा कौन कह रही है? ऐसा नीना कह रही है। ये थे खगाह संति, ये सब पक्षियां हैं। फिर समृद्धि फिर सवाल करती है, खगाह किम कुर्वन्ति, खगाह अर्थात पक्षियां, पक्षियां किम कुर्वन्ति क्या करते हैं, पक्षियां क्या करते हैं। देखिए, खगाह किम कुर्वन्ति, पक्षियां क्या करते हैं। तो नीना उत्तर देती है। नीना उत्तर क्या देती है? नम एषः मयूरः नृत्यति। यह एक मोर का चित्र है। तो एषः मयूरः यानी यह मयूरः अर्थात मोर। याद रखिएगा, मयूरः अर्थात मोर। नृत्यति नाचता है, नाचता है, यह मोर नाचता है। एषः शुकः खादति, यह तोता खाता है, तोता खाता है, यह तोता खाता है। फिर पूछता है, फिर पूछती है नीना, फिर बताती है नीना कि एषः शुकः खादति, यह तोता खाता है। पीकः कूजति, कोयल, कोयल कूकती है, कूकती है, कोयल कूकती है। फिर कपोतः उत्पतति, कबूतर, कबूतर उत्पतति, उत्पतति का अर्थ होता है उड़ता है, उड़ता है, यह कबूतर उड़ता है। उल्लूकः तिष्ठति, उल्लूकः अर्थात उल्लू, उल्लू क्या करता है? तिष्ठति बैठता है, यह उल्लू बैठता है। सा सारिका गायति, वह, वह मैना, वह मैना, सारिका यानी मैना, गायति गाती है। सा सारिका गायति, वह मैना गाती है। ठीक है, तो चलिए एक बार फिर से हम लोग पूरे पाठ के हिंदी को समझ लेते हैं। सबसे पहले कि तदा, जब ये नवीन और प्रवीण आपस में बात कर रहे थे और जानवरों को देख रहे थे, तभी वहां समृद्धि नीनाचा आगच्छतः, समृद्धि और नीना आ जाते हैं, समृद्धि और नीना आते हैं। अब समृद्धि सवाल कर रही है कि एते के संति, ये सब कौन है, ये सब कौन है। तो नीना एते खगाह संति, ये सब पक्षियां हैं। फिर समृद्धि, समृद्धि पूछ रही है खगाह किम कुर्वन्ति, अच्छा बताओ पक्षियां क्या करते हैं। तो नीना बताती है एषः मयूरः नृत्यति, यह मोर नाचता है। एषः शुकः खादति, यह तोता खाता है। पीकः कूजति, पीकः यानी कोयल, ठीक है, तो कोयल कूकती है। कपोतः उत्पतति, कबूतर उड़ता है। उलूकः तिष्ठति, उल्लू बैठता है। यहाँ देखो उल्लू बैठा हुआ है। सा सारिका गायति, वह मैना गाती है। आप लोग जल्दी से इसका स्क्रीनशॉट ले लो और नोटबुक में नोट भी करते चलना, ठीक है, ताकि
आपको परीक्षा के समय कोई कोई असुविधा ना हो, किसी पाठ को समझने में आपको परेशानी ना हो, इसीलिए यहाँ पे हिंदी को नोट करते चलिएगा और पहले स्क्रीनशॉट आप जरूर ले लीजिए। ओके, अब हम लोग आगे बढ़ते हैं। आगे क्या है देखिए, सर्वे भ्रमंती। सर्वे भ्रमंती का क्या अर्थ होता है? सभी मिलकर घूमते हैं। सर्वे भ्रमंती, सभी लोग घूमते हैं। ठीक है, सर्वे का अर्थ होता है सभी लोग, सभी लोग घूमते हैं, घूमते हैं, सभी लोग घूमते हैं। सर्वे भ्रमंती, सभी लोग घूमते हैं। फिर नवीन आता है, नवीन पूछता है कि तत्र किम अस्ति। तत्र का क्या अर्थ मैंने आपको बताया, वहां, याद है ना? तत्र यानी वहां, वहां किम अस्ति, क्या है, वहां क्या है। देखिए, तो प्रवीण कहता है तत्र सरोवरः अस्ति। तत्र, तत्र का अर्थ क्या होगा? तत्र का अर्थ होगा वहां, वहां। ठीक है, वहां सरोवर अस्ति, सरोवर यानी तालाब। ठीक है, तालाब, तालाब। तत्र सरोवर अस्ति, वहां तालाब है। वैसे बड़ा सा जो तालाब होता है उसको सरोवर कहा जाता है। तत्र सरोवर अस्ति, वहां तालाब है। नवीन, हाँ, नवीन कहता है एते के तरंती। एते यानी ये सब। एते का क्या अर्थ होगा? ये सब, ये सब। एते यानी ये सब। के तरंती, कौन तैर रहे हैं, कौन तैर रहे हैं। एते के तरंती, ये सब कौन तैर रहे हैं, ये सब कौन तैर रहे हैं। तो प्रवीण, हाँ, प्रवीण कहता है एते जल जीवाहा तरंती। ठीक है, तो एते यानी ये सब। एते का अर्थ क्या होगा? ये सब, ये सब। जल जीवाहा, जल जीवाहा का क्या अर्थ होगा? जल में, जल में रहने वाले, रहने वाले, रहने वाले जीव तैर रहे हैं। तैर, कौन तैर रहे हैं? ये सब कौन, अच्छा, एते के तरंती, ये सब कौन तैर रहे हैं। तो इसका अर्थ होगा यहाँ पे, एते के तरंती का अर्थ होगा ये सब कौन तैर रहे हैं। इसमें थोड़ा मिस्टेक था, सुधार लो। एते का अर्थ होगा ये सब, ये सब कौन तैर रहे हैं, तैर रहे हैं। ये सब कौन तैर रहे हैं? तो ये सब जल में रहने वाले जीव तैर रहे हैं। ये सब जल में रहने वाले जीव तैर रहे हैं। ये सब जल में रहने वाले जीव तैर रहे हैं। ठीक है, एते जल जीवाहा तरंती, ये सब जल में रहने वाले जीव तैर रहे हैं। तो नवीन क्या कहता है? नवीन क्या कहता है? अत्र मकरः। मकरः का क्या अर्थ होता है? मगरमच्छ। तो अत्र का क्या अर्थ होता है? यहाँ, याद रखिएगा। ठीक है, यहाँ मगर, मगर मकरः यानी मगर मच्छ, मगरमच्छ। मंडूकः, मेंढक, मेंढक, मेंढक। और साथ में कच्छपः, कछुआ, कछुआ। मीनः च, और मीनाः अर्थात मछलियां,
मछलियां मीनाः च अनेके जीवा तरंती, मछलियां आदि आदि अनेक जीव तैर रहे हैं, तैर रहे हैं। ये सब यहाँ मगरमच्छ, मेंढक, कछुआ और मछलियां आदि अनेक जीव तैर रहे हैं। तो चलिए हम लोग एक बार पाठ का हिंदी पूरा पाठ को हम लोग समझ लेते हैं। आप लोग स्क्रीनशॉट ले लीजिए जल्दी से। तो भ्रमंती, सर्व भ्रमंती, सर्व भ्रमंती अर्थात सभी लोग, सर्वे भ्रमंती अर्थात सभी लोग तैर रहे हैं। ठीक है, सर्वे भ्रमंती सभी लोग तैर रहे हैं, सॉरी, सर्वे भ्रमंती सभी लोग घूमते हैं। फिर नवीन पूछता है कि अत्र किम अस्ति, अत्र किम अस्ति, अत्र यानी यहाँ, किम अस्ति, तत्र किम अस्ति, तत्र यानी वहाँ, किम अस्ति क्या है। तो प्रवीण, प्रवीण कहता है तत्र सरोवर अस्ति, वहाँ तालाब है, तत्र सरोवर अस्ति, वहाँ तालाब है। एते के तरंती, नवीन पूछ रहा है एते के तरंती, ये सब कौन तैर रहे हैं। तो प्रवीण, प्रवीण उत्तर देता है एते जलजीवा तरंती, ये सब जल में रहने वाले जीव तैर रहे हैं। फिर नवीन, नवीन पूछता है अत्र मकरः, यहाँ मगरमच्छ, मंडूकः मेंढक, कच्छपः कछुआ, मीनः च और मछलियां आदि अनेक जीव, अनेके जीवाः सन्ति, अनेक जीव हैं। तो यहाँ पे तैर रहे हैं नहीं होगा, अनेक जीव संति, संति यानी हैं, यहाँ पे अनेक जीव हैं। तो आप एक काम करिए, यहाँ पे यहाँ पे तैर रहे हैं को हटा के केवल हैं कर लीजिए। ठीक है, यहाँ मगरमच्छ, मेंढक, कछुआ और मछलियां आदि अनेक जीव हैं, चूंकि यहाँ पे संति दिया गया है। ठीक है, यहाँ पे जो तैर रहे हैं दिया हुआ है, ये तैर रहे हैं को आप हटा दीजिए। ठीक है, तैर रहे हैं को आप हटा दीजिए, इतना आप हटा दीजिए। केवल अनेक जीव हैं। ठीक है, तो मुझे उम्मीद है आपको ये पाठ जरूर समझ में आया है। आप लोग जल्दी से इतना स्क्रीनशॉट ले लीजिए, नोट भी कर लीजिए, नोटबुक में लिख भी लीजिएगा। ठीक है, चलिए, ओके, ये पाठ यहीं तक है। और नेक्स्ट क्लास में हम लोग इस पाठ से संबंधित प्रश्नोत्तरों को देखेंगे, पढ़ेंगे और समझेंगे। ओके, आज की क्लास में इतना ही। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद।